अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन सीमा पर जारी भारी तनाव के बीच एक बार फिर से रूसी हमले की चेतावनी दी है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका का मानना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह रूसी हमला किसी भी समय हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि रूसी सेना ने बेलारूस से लेकर काला सागर तक यूक्रेन को घेर लिया है और हमारे पास यह भरोसा करने के लिए कारण है कि रूस आने वाले दिनों में हमले की योजना बना रहा है। व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि रूसी सेना ने जिस तरह से घेराबंदी की है, उससे अमेरिका यह मानता है कि मॉस्को के निशाने पर यूक्रेन की राजधानी कीव है। बाइडेन ने कहा, कोई गलती न करें, अगर रूस एक योजना पर आगे बढ़ रहा है, वह तबाही और गैरजरूरी युद्ध के लिए जिम्मेदार होगा। अमेरिका और उसके सहयोगी देश नाटो की प्रत्येक इंच जमीन की किसी भी खतरे से रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बाइडेन ने यह ताज़ा चेतावनी ऐसे समय पर दी है जब रूस के यूक्रेन सीमा पर सैनिकों की तैनाती की संख्या पश्चिमी देशों के मुताबिक करीब 2 लाख तक पहुंच गई है। उधर रूस का दावा है कि वह हमला करने नहीं जा रहा है, लेकिन उसे पश्चिमी देशों से सुरक्षा की गारंटी मांगी है और कहा है कि यूक्रेन और अन्य पूर्व सोवियत देशों को नाटो सैन्य गठबंधन से बाहर रखा जाए। साथ ही यूक्रेन में हथियारों की तैनाती नहीं की जाए और नाटो सेना को पूर्वी यूरोप से वापस बुलाया जाए। इस बीच पूर्वी यूक्रेन में तनावपूर्ण सीमा पर गुरुवार को भारी गोलाबारी हुई है। संघर्ष विराम की निगरानी कर रहे ड्रोन जीपीएस सिग्नल जाम होने पर भटक गए और मोबाइल फोन का नेटवर्क भी चला गया। रूस समर्थित अलगाववादियों ने यूक्रेन के सैनिकों के खिलाफ जिस इलाके में विषम लड़ाई लड़ी है, वहां शांति कायम रखने की जिम्मेदारी संभाल रहे अंतर्राष्ट्रीय निगरानीकर्ताओं के एक समूह ने गुरुवार को 24 घंटे में 300 से ज्यादा विस्फोट होने की बात कही है। यह संख्या पिछले महीने की तुलना में करीब 4 गुना अधिक है। दुनियाभर के देश यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सैनिकों के जमावड़े पर करीबी नज़र रखे हुए हैं। इस बीच पश्चिम देशों के अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अशांत पूर्वी हिस्से से चिंगारी भड़क सकती है। हाल के हफ्तों में अमेरिका ने कहा है कि यह टकराव रूस को सीमा पार करने का बहाना दे सकता है। स्टेनित्सिया लुशानका गांव में बृहस्पतिवार को गोलाबारी हुई। यूक्रेन के एक सैन्य कमांडर ने कहा कि इस हमले में 3 लोग घायल हो गए और आधे गांव की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। एक गोला एक किंडरगार्टन में जाकर गिरा, जिससे दीवार में छेद हो गया। एक अन्य गोले से स्कूल के अहाते में गड्ढा हो गया और आसपास के घरों की खिड़कियों के कांच टूट गए। स्कूल की निदेशक ओलेना यार्याना ने बताया, हमने कांच टूटने की आवाज़ सुनी। बच्चे काफ़ी डर गए और कुछ बच्चों ने तुरंत रोना शुरू कर दिया। धमाके अगले 20 मिनट तक जारी रहे। यूरोप में सुरक्षा एवं सहयोग संबंधी संगठन के निगरानीकर्ताओं के मुताबिक एक दिन में संघर्ष विराम उल्लंघन की करीब 600 घटनाएं हुई। उनके मुताबिक जीपीएस सिग्नल जाम हो जाने पर उनके 3 ड्रोन भटक गए। मोबाइल फोन का नेटवर्क चला गया।